अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान एकता के प्रधान लखविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के किसानों की बर्बादी तय है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका की फसलें बड़े पैमाने पर भारत में आएंगी, जिनसे गरीब भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। लखविंदर सिंह ने ऐलान किया कि 17 फरवरी को गैर राजनीतिक किसान संगठन जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 19 फरवरी को चंडीगढ़ में सभी किसान संगठनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से किए वादों से मुंह मोड़ लिया है। यदि ये डील वापस नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। बहुत ही गंभीर विषय है। देश के किसानों की हालात बद से बदतर होती जा रही है और सरकार भी चौतरफा किसानों को जो घेरने का काम कर रही है। अभी जो अमेरिका के साथ जो एफटीए में डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, उस डील में किसान, पशुपालक, फिशरी वाले, डेयरी फार्मिंग वाले किसानों के हालात बिगड़ने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सरकार बिजली शोध बिल 2025 लेकर आई है और सीड बिल लेके आई है, ये सभी किसान मारू नीतियां सरकार की हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को जब लाल किला से भाषण में कहा था कि मैं अपने किसान के साथ, मछुआरे के साथ, पशुपालक के साथ कभी भी जो है गलत नहीं होने दूंगा, उसके लिए चाहे मेरे को कितनी भी निजी तौर पर जो है नुकसान उठाना पड़े। तो हम मानते हैं भी प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति उसके दबाव में हैं, उसी दबाव के चलते ये जो ट्रेड डील हो रही है। एक तरफ तो सभी कह रहे हैं इस डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखा गया है और दूसरी तरफ जो अमेरिका के कृषि सचिव हैं वो कह रही हैं भी जो भारत का बहुत बड़ी मंडी हमारे किसानों को मिल रही है, $1 बिलियन का हमारे किसानों को फायदा होगा। तो उसके बयान का खंडन करने की बजाय सभी बीजेपी के मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी सफाइयां दे रहे हैं। तो हमें जो खदशा है भी आने वाले समय में जैसे तीनों काले कृषि कानून लेकर आए थे, उसके माध्यम से किसानों को कॉरपोरेट के हाथों में बेचना चाहते थे, अब ये दूसरा जो ट्रेड डील के माध्यम से ऐसा होने जा रहा है। तो इसलिए आज आपके माध्यम से जो हमारा मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत है, उसने ऐलान किया था पंजाब में भी सभी डीसी कार्यालयों के बाहर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूके जाएंगे। और हमने भी जो आने वाली 17 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है जिन्होंने जो बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया, उन तीनों के पुतले फूके जाएंगे। ये भारतीय किसान एकता बीके ने आज जो ऐलान किया है और आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसानों को भी हम कहते हैं भी 17 फरवरी को बड़ी से बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय सिरसा पहुंचे, वहां दोपहर 1 बजे पुतला फूका जाएगा। लखविंदर जी, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार ये सारे काम कर रही है, आने वाले दिनों में क्या माने कि वही आंदोलन की तैयारी किसानों को करनी पड़ेगी? देखिए, 2 दिन पहले हमने चंडीगढ़ में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने मीटिंग की थी। उस मीटिंग में हमने एक बहुत बढ़िया पहल की है। हमने सभी मोर्चों को चिट्ठी लिखी है। जिस तरह के सरकार चौतरफा धर्म जो हमले किसानी के ऊपर कर रही है, उसको उससे बचने के लिए पहले की तर्ज पर चाहे हमारे कितने भी जो मतभेद हों, उनको बुलाकर एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ताकतें बहुत बड़ी हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को कॉरपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें एक होने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं, हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, हमें बात कर रहे हैं। अभी फरवरी एंड में जो है शायद 19 फरवरी तक या उसके बाद एक मीटिंग करके सभी मोर्चों को, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, संयुक्त किसान मोर्चा है, किसान मजदूर मोर्चा है, हरियाणा का हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा है, आने वाले समय में भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी किसान एक होकर इन बड़ी ताकतों से लड़कर किसानी को बचाएंगे।